Roll. हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी हमने मॉड ही फाइंड आउट करना। मॉड फाइंड आउट करने से पहले मुझे इसे सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि ये वैसे तो सिंप्लीफाई हो नहीं रहा। तो रैशनलाइज करने के लिए इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसके कॉन्जुगेट से। तो ये बनता है इसका कॉन्जुगेट 3 + 4 आयोटा, यानी कि आयोटा का साइन चेंज करके। तो ये आ गया 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लीकेशन और 3 + 4 आयोटा से डिवाइड। तो देखें ये क्या बनता है, देखो अब 2 आयोटा इंटू आ गया 3 + 4 आयोटा और बटे में आ गया 3 - 4 आयोटा और 3 + 4 आयोटा, यानी कि बटे में a - b और a + b जो होता है a² - b²। तो यही फार्मूला इस पे अप्लाई हो जाएगा और आयोटा बटे में से खत्म हो जाएगा। देखिए ऊपर क्या बना 3 के अब ये 2 आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा। 3 के साथ जब ज़रब हुआ तो 6 आयोटा आ गया, जब 4 से ज़रब हुआ तो 4 बार 8 और आयोटा स्क्वायर आ गया 8 आयोटा स्क्वायर और बटे में 3 का स्क्वायर अलहदा आ गया और माइनस सेंटर में और 4 आयोटा का स्क्वायर अलहदा आ गया, यानी a² - b² आ गया। अब देखो इसको मजीद जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 6 - 8 आ जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। यहाँ आप इस तरह से लिख सकते हो, ये आना वही है। देखें आयोटा स्क्वायर की मैंने वैल्यू पुट की है। अब नीचे देखें 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 4 बार 16 होता है, 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो देखो क्या बन रहा है मेरे पास, ये आ रहा है स्टूडेंट्स आपके सामने ही है, बटे में आ रहा है 25। तो दोनों को अलग-अलग क्या करना है, सिर्फ आ ही हमारे पास रियल पार्ट गया, इमेजिनरी पार्ट तो स्टूडेंट्स बचे ही नहीं है। इमेजिनरी पार्ट वैसे बचना चाहिए यार। ये 6 आयोटा क्या हो गया, ये 6 आयोटा है बिल्कुल, अभी मिस्टेक हो जानी थी ना। तो देखो ये -8 है और ये 6 आयोटा है, तो हम इनके बटे अलग-अलग कर लेंगे। -8/25 और +6/25 आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब इसको जब मैं लेट कर लूँगा जी के बराबर तो देखो मेरे पास आ जाएगा लेट जी = -8/25 + 6/25 आयोटा। अब आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो जानते हो जी की क्या होती है जी, x + आयोटा y। तो इसमें हमारे पास y क्या हुआ और x क्या हुआ। x हमारे पास जी यहाँ पे आ रहा है -8/25 और जो हमारे पास y है वो आ रहा है जी 6/25। तो अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। मॉड कैसे लेते हैं जी, मॉड लेने का तरीका होता है √(x² + y²), यही होता है ना। तो ये हमने निकालना है। तो देखो x का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा -8/25 होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर मीन्स 6/25 होल का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखें जब इसको नीचे में आके हल करूँगा मज़ीद तो क्या बनता है √8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 25 का स्क्वायर मेरे ख्याल में 625 होता है। तो देख के चेक कर लेते हैं, 625 ही है। तो बटे में आ गया 625, यानी दोनों रकमों का अलग-अलग स्क्वायर। और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 और बटे में 25 का स्क्वायर 625। अब जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास मतलब एलसीएम आएगा 625 और ऊपर आ जाएगा 64 जमा 36। तो ये 100 बटा मेरे पास आ रहा है 100/625। अब स्टूडेंट्स आप सबको पता होना चाहिए 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, जबकि 625 का स्क्वायर रूट अभी हमने जैसे स्क्वायर लिया तो ये 25 ही आ जाना। 5 के बाहर से दोनों कटे तो ये आ गया 2/5। तो ये आपकी मैग्नीट्यूड है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया जी 1 - 2 आयोटा और 1 + आयोटा और साथ में ये जी 2 - आयोटा और 1 - आयोटा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रैशनलाइज वैसे ही हो जाता अगर इनका एलसीएम ले लिया जाए। तो देखो मैं इनका एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम दोनों का आ जाएगा 1 + आयोटा और 1 - आयोटा। देखो एलसीएम की मदद से ही हमारा रैशनलाइज हो रहा है। अब देखिए इसके बटे में 1 + आयोटा तो मौजूद है, 1 - आयोटा मौजूद नहीं है, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 - 2 आयोटा इंटू 1 - आयोटा और इस साइड पे प्लस 2 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा। वो कैसे, क्योंकि इसके बटे में 1 - आयोटा मौजूद है लेकिन 1 + आयोटा मौजूद नहीं है। तो लिहाजा इसको सॉल्व करेंगे। आप देखें 1 पहले मल्टीप्लाई हुआ तो 1 - आयोटा आ गया, फिर 2 आयोटा अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और उस साइड पे देखा जाए तो 2 पहले मल्टीप्लाई होगा 2 + 2 आयोटा आ गया और फिर जब आयोटा ज़रब हुआ तो -आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये मेरे पास आ गई ऊपर पूरी फॉर्म। और बटे में है a + b और a - b, यानी कि 1 का स्क्वायर अलहदा माइनस आयोटा का स्क्वायर अलहदा। बस इतनी सी कहानी थी। अब देखो प्यार की कहानी ख़त्म हो गई है रास्ते में। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स हम पहले जो हमारे नंबर है देखें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यहाँ पे -1 पुट होगा, यहाँ पे भी -1 पुट होगा। अब ज़रा आपने देखना सब, देखें 1
-2 इसने बन जाना ना इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद, तो 1 में से जब -2 करें तो -1 बचता है, -1 बच गया, -1 + 2, तो यानी एक लिहाज से ये -2 और +2 ये आपस में कैंसिल होते हैं, ये कैंसिल हो गया और ये 1 रह गया। और यहाँ पे जब हम आए तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यार इस तरह से आप नहीं समझोगे, मुझे भी समझ आ रहा है इतना, तो आप रहने दो भी, यहाँ पे वैल्यूज़ ना पुट करो। देखो ये आ गया -3 आयोटा, -3 आयोटा में से जब हमने -4 आयोटा और ये आ जाएगा -2 आयोटा। आप ये आयोटा की तो कर सकते हो कैलकुलेशन। अब इनकी बात करूँ तो ये बन रहा है -2 और ये है +2, -2 +2 और ये लास्ट वाला +1 और बटे में है जी 1 माइनस आयोटा का स्केयर, जो कि आयोटा का स्केयर -1 होता है, इक्वल होता है इसके। तो अब देखो ऊपर क्या बन गया, ये आ गया जी, ये देखें 2 2 से कैंसिल, तो ऊपर आ रहा है 2 - 2 आयोटा और बटे में 2 आ रहा है। तो यानी कि अगर हम एलसीएम अलग-अलग करते हैं 2/2 -2/2 आयोटा इस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये आ रहा है 1 माइनस आयोटा के इक्वल। तो अब जब हम इसका मॉड लेना चाहेंगे, पहले मैं लेट कर लूँगा, लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब आप इसकी जनरल फॉर्म तो जानते हो क्या होती है, x प्लस आयोटा y। तो इसमें x हमारे पास क्या हुआ जी, x हमारे पास 1 है, जबकि y हमारे पास -1 है। ठीक है जी। अब हम मॉड लेते हैं, मॉड का क्या फार्मूला था, मॉड का फार्मूला था जी हमारे पास √(x² + y²), ये फार्मूला था हमारे पास। तो लिहाजा x हमारे पास 1 है, 1 का स्केयर, और y है हमारे पास -1, -1 का स्केयर लेके भी 1 ही आ जाना है, तो 1 + 1 ये आ जाएगा √2। तो बस इतना सा आपका ये क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस तरह से हमारा आज का ये लेक्चर खत्म होता है और लास्ट लेक्चर लाजमी लीजिएगा, वहाँ पे हम एंड करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2 का। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।